महज 10 से 15 दिन पहले बनी कांग्रेस जनता पार्टी ने युवाओं के मुद्दों को उठाकर भाजपा सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर एक मीम और डिजिटल आंदोलन के रूप में शुरू हुआ ये अभियान अब जमीनी स्तर पर तैयार है। सीधे सीधे नीट, यूजी और सीबीएसई जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक के विरोध में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है और इसी मांग के साथ 3 जून को सीजेपी के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई। पहली बार कांग्रेस जनता पार्टी के 3 प्रवक्ता सामने आए और खुलकर मीडिया के आगे अपनी बात रखते हुए उन्होंने ऐलान किया कि 6 जून को शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जाएगा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जाएगा। जहां इस्तीफे की मांग की गई, जहां मीडिया के सवालों के सभी जवाब दिए गए, वहीं इन मुद्दों के बीच एक सवाल और बार बार उठने लगा कि आखिरकार सीजेपी के जरिए सामने आए ये सभी प्रवक्ता कौन है? क्या सीजेपी से पहले से ही इनका जुड़ाव है या हाल ही में उन्हें प्रवक्ता बनाकर इन चेहरों को आगे किया गया है? तो चलिए जानते हैं इन तीनों प्रवक्ताओं के बारे में अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले बता दें कि अभिजीत दीपके की पार्टी सीजेपी के जरिए सामने आए 3 प्रवक्ता, जिनके नाम सौरभ दास, विजेता दहिया और आशुतोष रांका है। इन तीनों में से सौरभ दास को मुख्य प्रवक्ता की भूमिका में पेश किया गया है। कांग्रेस जनता पार्टी के अनुसार @सौरभ दास नाम से एक्स पर मौजूदा सौरभ दास पत्रकारिता के क्षेत्र में व्यापक अनुभव लेकर कांग्रेस जनता पार्टी में आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कई सालों तक अहम कानूनी, न्यायिक और सामाजिक मुद्दों की जांच, विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है। इनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया साइट पर भी उपलब्ध है, जहां दिखाई गई तस्वीरों में ये बताया जा रहा है कि द वायर में भी सौरभ दास काम कर चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि सौरभ दास न सिर्फ रिपोर्टिंग बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। नवंबर 2025 में इंडिया गेट पर हुए प्रदूषण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने वालों में सौरभ दास भी शामिल थे। इन्होंने भी पुरजोर आवाज उठाई थी और सरकार को घेरा था। इसके अलावा आरटीआई के जरिए सूचना शामिल जो अधिकार है, इसके जरिए एक रिपोर्ट भी तैयार की थी। आपको बता दें कि कोविड-19 काल के दौरान आरटीआई और अदालती कार्यवाही के जरिए आरोग्य सेतु ऐप के विकास और संचालन के बारे में जानकारी सार्वजनिक कर चर्चाओं में आए थे। और अब कांग्रेस जनता पार्टी ने सौरभ दास का जो ट्विटर हैंडल है, यानी कि @सौरभ दास, वो दिया है। इसमें जो उनका अकाउंट है, उसमें सबसे ऊपर उन्होंने अमेरिकी लेखक नॉर्मन कजिन्स का एक कोट लिखा है, जीवन में सबसे बड़ा नुकसान मृत्यु नहीं, सबसे बड़ा नुकसान वह है जो हमारे भीतर जीते जी मर जाता है। आपको बता दें कि अपने प्रोफाइल में उन्होंने खुद को खोजी पत्रकार, कानून, न्यायपालिका, नीति बताया है। एक्स पर उनके 90,200 फॉलोअर्स हैं। कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से मुख्य प्रवक्ता बनाए जाने का ऐलान करने के बाद सौरभ दास ने खुद अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, मैं बेहद उत्साहित हूँ कि कांग्रेस जनता पार्टी में मुख्य प्रवक्ता के रूप में शामिल हो रहा हूँ। एक ऐसा क्षण आता है जब किसी देश की युवा पीढ़ी ये महसूस करती है कि वे गुस्से में है, इसलिए क्योंकि उन्हें भविष्य का वादा किया गया था और महज ये पूछने पर कि भविष्य कहाँ गया, उनका मजाक उड़ाया गया, नैतिकता का पाठ पढ़ाया गया और बेकार समझकर किनारे कर दिया गया। अब क्षण आ चुका है और अब समय है कि हम इसे बदलेंगे। अब हम बोलेंगे, अब हम देश का भविष्य खुद लिखेंगे। सौरभ दास इन लाइनों के जरिए न सिर्फ आगे आए बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सभी सवालों के जवाब देते हुए भी नजर आए और उन्होंने खुलकर ये कहा कि 6 जून को आंदोलन के साथ हम साबित करेंगे कि युवाओं के भविष्य को ऐसे बेकार नहीं समझा जा सकता है। @विजेता दहिया नाम से एक्स पर मौजूदा विजेता दहिया को प्रवक्ता बनाए जाने का ऐलान करते हुए कांग्रेस इज बैक से किए गए ट्वीट में लिखा है, विजेता दहिया प्रवक्ता की भूमिका में राजनीतिक शोध, रणनीतिक विश्लेषण के मजबूत अनुभव के साथ कदम रख रहे हैं। वे लेखक, कंटेंट क्रिएटर और फिल्म मेकर है
और कई YouTube क्रिएटर्स के लिए शोध और सामग्री तैयार करने में सहयोग पहले भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि उन्होंने 2 बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी हैं, पावर ऑफ यूनिवर्स और टू हेल विद दैट जॉब। इन्होंने किताबें लिखी हैं। उन्होंने हरियाणवी फिल्में दरारे और ओपरी पराई भी लिखी है और निर्देशित की है। उनकी शिक्षा प्रतिष्ठित DTU से हुई। विजेता दहिया ने अपने प्रोफाइल में ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कोट लिखा है। आपको बता दें कि उन्होंने लिखा है, राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं सकता जब तक उसकी नींव में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ऐसा जीवन धर्म जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के मूल सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। जहां ये लाइनें लिखकर उन्होंने साबित की कि वो खुद को एक ऐसे अनुभव के रूप में पेश कर रहे हैं जो ऐसे कई चेहरे हैं जो आंदोलन करके युवाओं की जिंदगियों को सुधार चुके हैं। ऐसे में ये खुद सामने आकर उन युवाओं की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि एक्स पर उनके करीब 5000 फॉलोअर्स हैं। आशुतोष रांका @आशुतोष रांका हैंडल के साथ एक्स पर मौजूद है। उन्हें पार्टी का प्रवक्ता बनाने का ऐलान करने वाला ट्वीट कहता है। आशुतोष रांका पार्टी की संचार टीम में शामिल हुए हैं। वे IIT कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व छात्र हैं। रांका ने लंदन में मैकेंजी एंड कंपनी में रणनीतिक प्रबंधन परामर्श का काम किया है, जहां उन्होंने शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जटिल परिचालन और आर्थिक रणनीतियों पर सलाह दी। वे पिछले साल भारत लौटे हैं और जयपुर में पर्यावरण, शिक्षा और युवाओं से जुड़े कई जन आंदोलन का नेतृत्व कर चुके हैं, जैसे ढोल का बाढ़, अमायरा आत्महत्या मामला और नीट पेपर लीक। उनके एक्स हैंडल पर फ्रेंच फिलोसोफर रोमे रोला का कोट लिखा है, यदि इस धरती पर कोई एक स्थान है जहां मानवता के सभी सपनों को आश्रय मिला है और जहां मानव के अस्तित्व से जुड़े सपने प्राचीन काल से संजोए जाते रहे, तो वो भारत है। आपको इसके अलावा बता दें कि एक्स पर उनके करीब 3000 फॉलोअर्स हैं। इन तीनों अनुभवी युवाओं को प्रवक्ता के तौर पर अहम जिम्मेदारी CJP के जरिए सौंपी गई है। वहीं इन तीनों के सामने आने से पहले कांग्रेस जनता पार्टी को एक बड़े नाम का साथ भी मिला है। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि अगर 5 जून तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है तो वो 6 जून को CJP के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। कांग्रेस इज बैक के नाम के एक्स हैंडल से सोनम वांगचुक के एक्स वीडियो को रिपोस्ट भी किया गया है। न सिर्फ वीडियो को रिपोस्ट किया गया है बल्कि इसके साथ में लिखा भी गया है कि प्रख्यात शिक्षाविद और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक 6 जून को शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। वहीं इससे पहले कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने घोषणा की थी कि वे 6 जून को भारत लौटेंगे और दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे। आपको बता दें कि अभिजीत दीपके फिलहाल अमेरिका में है। उन्होंने वहां पर बोस्टन यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद 6 जून को वो भी आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मांग की गई है कि जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर आए तो ज्यादा से ज्यादा युवा उन्हें रिसीव करने पहुंचे, जहां न सिर्फ उनका पहुंचना सिर्फ वहां उनकी भूमिका को बताएगा बल्कि ये बताएगा कि सरकार के खिलाफ कितने युवा उनके साथ और सरकार जिस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है उसका जवाब कैसे दिया जा सकता है। अब देखना होगा कि 6 जून को होने वाले जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन से पहले क्या कुछ और ऐलान किया जाता है इस पार्टी के जरिए या सरकार की तरफ से क्या सरेंडर किया जाता है, क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कुछ आकर कहते हैं या फिर नहीं। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।